प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सैकड़ों साल के संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर को सामाजिक समरसता के एक प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया जाए और इसमें होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश की सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण बनाया जाए, इसके लिए भी तमाम सामाजिक संगठनों ने और विद्वान लोगों ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। वे चाह रहे हैं कि जो ये भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसमें सभी जातियों, धर्मों, वर्गों और बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इस दिन को उत्सव की तरह मनाएं। क्योंकि भगवान श्री राम न किसी एक जाति के हैं, न धर्म के हैं, बल्कि सभी धर्मों के और कम से कम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लगभग सभी लोगों के पूर्वज हैं। इसीलिए इस तरह का ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोग इस जो अवसर है इसका लाभ उठाएं और आपसी जो प्रेम भाव है उसको बढ़ाने में सहयोग दें। भगवान राम के बारे में तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जिनमें भगवान राम पूजे जाते हैं या उनकी रामलीलाएं होती हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया में तो लगातार रामलीलाएं होती हैं और जिसके सारे ही पात्र मुसलमान होते हैं। अनेक देश हैं, थाईलैंड है और बहुत सारे देश हैं जिनमें भगवान राम से जुड़ी हुई परंपराएं चली आ रही हैं। इस तरह के जो प्रयास हैं उन्हें करने वालों में एक सबसे प्रमुख नाम जुड़ा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार जी का। उनका कहना है कि जो लोग भी भारत में रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले हों, अन्य संप्रदायों को मानने वाले हों, उनमें 99% के पूर्वज समान हैं। यानी कि जो भी लोग किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब आक्रांता देश में आए, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि भय से, आतंक से या किसी भी कारण से वो लोग उन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने मजहब बदल करके उन्होंने कोई और मजहब अपना लिया। फिर भी भले ही उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, लेकिन पूर्वज तो साझा हैं, एक समान हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सभी लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए और कम से कम जो अन्य पूजा स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो गई, चर्च हो गए, गिरजाघर हो गए, कुछ भी हो गए, उनमें कम से कम 11 बार श्री राम नाम का जप करना चाहिए। श्री राम, जय जय राम, इसका जप करना चाहिए। दरअसल इंद्रेश कुमार जी दिल्ली में एक जो है पुस्तक का विमोचन करने वाला जो कार्यक्रम था उसमें उपस्थित हुए थे। पुस्तक का नाम था राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। ये दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनकी इस पहल का, उनके इस प्रस्ताव का, उनकी इस अपील का कई लोगों ने स्वागत किया है। इसी कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल और जाने माने मुस्लिम विद्वान आरिफ मोहम्मद खान जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि भगवान राम जो है वो मर्यादा का प्रतीक हैं, एक आदर्श चरित्र हैं और उनके आदर्शों का अनुकरण करने की आज हम सबको आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक एक देश के पास आज इतने परमाणु बम हैं जो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। इसलिए हम अगर राम के आदर्शों पे चलेंगे, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर के अपने युवाओं को शिक्षित करेंगे,
तो देश ज़्यादा महान बनेगा और दुनिया में शांति आएगी। उन्होंने कहा कि आज अगर हम लोग लेने के उसमें लग जाएंगे, यानी कि हम अधिकार जता करके अपने अधिकारों को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो विश्व में कभी शांति नहीं रह सकती। उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति तो इतनी महान है जो पूरे विश्व को परिवार की तरह मानती है, और हम इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम के जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राजा दशरथ ने उनसे कहा कि जो वचन दिया था कैकेयी को वो मैंने दिया था, वो तुमने नहीं दिया था। तुम मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिता की इस वचन को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, वचन भले ही आपने दिया था, लेकिन आपका पुत्र होने के नाते इसे पूरा मैं करूंगा। तो बोले ऐसे आदर्शों को मानना जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श है, और इन आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किस घर में पैदा हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं क्या करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान जैसे इस्लामिक विद्वान, अनेक विद्वान हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो मुस्लिम समाज को भी बढ़ चढ़कर इस उत्सव को मनाना चाहिए और देश में सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द की एक मिसाल पेश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसी प्रेम होगा, आपसी सद्भाव होगा और सभी समुदाय एक दूसरे से मिलकर रह रहे होंगे, तभी देश सही मायने में प्रगति कर पाएगा। और जो लक्ष्य है 1947 के 100 साल बाद, यानी कि जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 15 अगस्त सन 2047 में, उससे पहले हमारा देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। आर्थिक प्रगति के लिए सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता अनिवार्य है। इसीलिए जो इंद्रेश कुमार जी ने प्रस्ताव रखा है, जो अपील की है, इसका न सिर्फ हिंदू लोग बल्कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसको जो है वो स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, सिर्फ भारतीयों के नहीं हैं, वो अनेकानेक राष्ट्रों में, अनेकानेक देशों में उनकी आज भी परंपरा चली आ रही है। तो आज ये अवसर है जब हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक समरसता की एक अनूठी मिसाल पेश कर सकते हैं। तो जो अपील इंद्रेश कुमार जी ने की है और जो बातें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने कही हैं, उन पर मुस्लिम समुदाय को और दूसरे समुदायों को एक बार गौर करना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।